नमस्कार बच्चों। हम निबंध चयनिका का निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य जो डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है उसे पढ़ रहे हैं। अपने पिछले 2 व्याख्यानों में हमने रामविलास जी की निबंध शैली को देखा और इसके साथ ही साथ इस निबंध की विशेषताओं पर भी हमने बात की। इसी क्रम को हम आगे आज के व्याख्यान में बढ़ाते हैं और इस निबंध का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि रामविलास जी शर्मा 2 तरह के समीक्षक मानते हैं तुलसी साहित्य के। पहले वो जो ये मानते हैं कि रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास जी ने मुस्लिम आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा का प्रयास किया, और दूसरे समीक्षक वो हैं जो तुलसीदास जी की कला का महत्व तो स्वीकार करते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रतिक्रियावादी रूप में ही देखते हैं। अर्थात वो उन्हें तुलसीदास जी को सामंती जो मूल्य हैं उनका पक्षधर साबित करते हैं। यहाँ इस निबंध में डॉक्टर शर्मा ने इसको सिरे से खारिज किया है और स्वयं तुलसीदास जी के साहित्य से ही उदाहरण लेकर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि तुलसीदास जी के साहित्य में हमें सामंत विरोधी मूल्य दिखाई देते हैं, न कि सामंती पक्ष के मूल्य। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं। लिखते हैं डॉक्टर रामविलास जी कि तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों के लोगों को मिलाने वाली थी, और जो लोग ये समझते हैं कि तुलसीदास जी ने इस्लाम से हिंदू धर्म की रक्षा की, वे कृपा कर उस पंक्ति पर विचार करें जिसमें महाकवि ने मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात कही है। मांग के खेबो मस्जिद में सेबो, हमने अपने पिछले व्याख्यान में ये पंक्तियाँ पढ़ी थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी तुलसीदास जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात अपने लिए करते हैं। वर्ण व्यवस्था के रक्षकों ने ही भारतीय जनता के हृदय सम्राट तुलसीदास जी की यह दशा की है। यदि तुलसीदास जी कुलीनता और जातिवाद के समर्थक होते तो वो अपनी रचनाओं में बार बार ये नहीं कहते कि लोग कहे पूछू सो न सोच न संकोच मेरे ब्याह न भरी की जाति बाती ने चहत हो। बार बार तुलसीदास जी अपने काव्य में जाति पाति का खंडन करते हैं। वो कहते हैं इसके मेरे लिए कोई मायने ही नहीं है कि कौन किस जाति से है, मैं किस जाति से हूँ, इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। तुलसीदास जी की राम भक्ति का एक प्रमुख कारण ये भी है, और इसके साथ ही साथ कि वो जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, ये इस बात को साबित करता है कि उनके जो प्रभु है श्री राम, उनके आराध्य देव, उनके काव्य के नायक, वो ऐसे लोगों को अपनाते हैं जो जातिहीन व्यक्ति हैं। जैसे दोहावली में ये दोहा देखो, जातिहीन अघम जन मही मुकुट कीन असनारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो पापी लोग हैं, जातिहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को भी अपना मुकुट कर लिया, मतलब शिरोधार्य किया अपने भक्त के रूप में प्रभु श्री राम ने। और ऐसे प्रभु को विस्मरित करके हे महामंद महामूर्ख, तो कौन से सुख की बात करता है। तो यहाँ पर जो आराध्य देव है तुलसीदास जी के श्री राम, वो ऐसे जो निम्न जाति के लोग माने जाते हैं उनको भी उन्होंने बड़े प्रेम से गले लगाया है, जो इस बात को साबित करता है कि तुलसीदास जी के मन में जाति व्यवस्था के लिए विद्रोह था, न कि उनका समर्थन। ऐसे ही जब वो पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं और उसमें शिव जी को वर के रूप में उसकी श्रेष्ठताओं का बखान करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, तो देखिए उनके लिए क्या लिखते हैं कि कहहु कहा सुनि रीझी वरु अकुली नहीं अगुण अमान अजाति मातु पितु ही नहीं।
शिव जी कैसे हैं कि उनका कोई कुल नहीं पता, कि वो कहाँ जन्मे, किससे जन्मे, उनके माता पिता का पता नहीं है। वो अगुण हैं, अमान हैं, अजाति हैं। लेकिन फिर भी पार्वती माँ ने अपने श्रेष्ठ के रूप में, अपने पति के रूप में शिव जी का वर्ण किया है। आगे और एक उदाहरण देते हैं रामविलास जी, जब वो शबरी और गिद्ध जैसे जिनको मोक्ष प्रदान किया था श्री राम ने, क्योंकि वो भक्त थे प्रभु श्री राम के, तो लिखते हैं, सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। शबरी और गिद्ध सुसेवक तो थे, अच्छे सेवक थे, भक्त थे प्रभु श्री राम के, और इसीलिए उन्होंने उन्हें मुक्ति प्रदान की, सुगति प्रदान की। तो भगवान का जो नाम है वो उद्धार कर देता है, चाहे कितना ही बड़ा दुष्ट है, खल है, लेकिन अगर वो प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता है तो भगवान श्री राम ये नहीं देखते कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में पैदा हुआ है, बल्कि एक भक्त के रूप में वो उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो वर्ण, जाति, धर्म आदि के कारण किसी का बहिष्कार नहीं करती है, बल्कि हम देखते हैं कि जो अति अघरूप समझे जाते हैं, या जैसे आभीर, जवन, किरात, खस, ये जो तथाकथित निम्न जातियां समझी जाती थी, वो सब, उन सब के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का नाम लेकर कोई भी पवित्र हो सकता है। और यह उनकी भक्ति का बच्चों जनवादी तत्व है, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनके साहित्य से अभिव्यक्त होता है। जिन लोगों ने, पुरोहित वर्ग ने उपासना और मुक्ति के द्वार सबके लिए बंद कर दिए थे, उन सबके लिए तुलसीदास जी ने भक्ति के द्वार अपने साहित्य के माध्यम से खोल दिए। एक और प्रसंग देखिए कि जब राम चित्रकूट पहुंचते हैं, तब तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जो चित्रकूट का वर्णन किया है, वहाँ पर कोल की रातों को वो नहीं भूलते हैं, है ना। और 20 पंक्तियों में राम से उनकी भेंट का विस्तृत वर्णन करने के बाद तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही सो जान निहारा। कि राम को केवल प्रेम प्रिय है, इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें आप मन से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनका वरण करेंगे। इसी तरह से केवट और निषाद का प्रसंग भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, और विशेष प्रेम के साथ लिखा है कि नीची जाति के जो लोग राम को प्यार करके भरत और लक्ष्मण के समान दर्जा पा जाते हैं। राम जब अयोध्या लौट रहे होते हैं, जब निषाद विदा होता है, तो राम स्वयं उसको गले लगाते हैं और कहते हैं निषाद से कि तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। क्या कहते हैं कि है निषाद, तुम मेरे सखा हो और इसके साथ ही भरत के समान मुझे प्रिय भाई हो, इसीलिए तुम हमेशा इस जनकपुर अयोध्यापुरी में आते जाते रहना। तो वास्तव में तुलसी दास के जो राम हैं उन पर भी कुछ पक्षपात का दोष लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उच्च वर्णों में से किसी को भी राम ने अपना सखा नहीं कहा, लेकिन यहाँ निषाद को वो भरत संभ्राता भी कहते हैं, अपना सखा भी कहते हैं। और इसी तरह से तुलसीदास जी का जो राम राज्य है वो वर्णहीन नहीं है, लेकिन सरयू के राजघाट पर चारों वर्ण एक साथ स्नान जरूर करते हैं। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, देखिए, राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्ज ही तहाँ वरण चारिहु नर। वो जो राजघाट बना हुआ है बहुत सुंदर है, अच्छी तरह से बनाया हुआ है, श्रेष्ठ है, और वहाँ पर मज्जही मतलब स्नान करते हैं। कौन करते हैं? चारों वर्ण के लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, मिल करके स्नान करते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि आज भी हमें ऐसी खबरें सुनाई पड़ती है, अखबारों में हम पढ़ते हैं, जहाँ गाँवों में अभी भी कुओं पर, जलाशयों पर एकाधिकार होता है उच्च वर्गों का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि राम के राज्य में और तुलसीदास जी के साहित्य वर्णन में ऐसी सरयू और उसके घाट का वर्णन है जहाँ पर चारों वर्ण एक साथ मिलकर के स्नान कर सकते हैं। तो ये तो तुलसीदास जी की प्रगतिशीलता का परिचायक है कि उन्होंने सैकड़ों साल बाद की ये बात, जो आज भी सब जगह संभव नहीं है, वो अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त की। तो रामविलास जी का ऐसा मानना है कि हमें तुलसी के साहित्य में जहाँ कहीं कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी यहाँ प्रतिक्रियावादी हो गए हैं या सामंतों के पक्षधर हो गए हैं, तो उसके लिए रामविलास जी का ऐसा मानना था कि क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति पुरोहितों का प्रभुत्व तोड़ने वाली थी, और इसीलिए जब हम देखते हैं कि आभीर, जवन, किरात जैसे लोगों को तुलसी के राम गले लगाते हैं, केवट और निषाद जैसे वर्णाधमों पर उनका स्नेह और भी ज़्यादा होता है, तो ये जो भक्ति थी ये उस सनातन व्यवस्था का विरोध करती है जो मनुष्य को वर्णों के आचार विचारों में जकड़े हुए है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि तुलसी के साहित्य से छेड़छाड़ की गई हो, और जैसा बाकी साहित्य के साथ भी हुआ है वैसा तुलसीदास जी के साहित्य के साथ भी किया जा सकता है कि जहाँ कहीं हमें अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है तुलसी साहित्य में, कि जहाँ वो इतनी प्रगतिशील बातें लिखते हैं अपने साहित्य में और कहीं कहीं वो प्रतिक्रियावादी बातें लिखते हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा हिस्सा उनका प्रगतिशीलता का है। तो ये अंतर्विरोध हमें दिखाई देता है, वो निश्चित रूप से बाद में की गई छेड़छाड़ है उनके साहित्य के साथ में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बच्चों अपनी भक्ति के द्वारा जो काम किया वो आज की जनता मानववाद और जातीय पुनर्जागरण के द्वारा करती है। उन्होंने समाज के इतर जनों का पक्ष लिया और राम के प्रेम के आधार पर उनकी समानता की घोषणा की। तो ये जो चीज़ है उनकी भक्ति का सामंत विरोधी मूल्य है, जिसे बच्चों हमें सभी को अपनाना चाहिए और समाज में ऊंच नीच का भेद सदा सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए। यही तुलसी साहित्य के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा सम्मान होगा। बाकी का जो अंश है इस निबंध का वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।